अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुज़म्मिल अमान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सर्व टुडे। उम्मीद करती हूं अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। आइंदा भी अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे। तो आइए आज एक ऐसी बहन से मिलते हैं, एक मासूम बहन से मिलते हैं जिसने खुद यतीमी का वक्त गुजारा है और आज उसके क्या हालात हैं, वो किस हालात में ज़िंदगी गुजार रही है। आइए उनसे बात करते हैं और उनकी हालात ज़िंदगी उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तहमीना। तहमीना। बेटा कितने बच्चे हैं आपके? 2। माशाल्लाह 2 बेटियां हैं आपकी। आपके मियाँ क्या काम करते हैं? मेरे मियाँ स्टोर पे खड़े हैं। स्टोर पे कितनी फिर पैकेज मिल जाता है स्टोर पे? 12-13 हज़ार मिल जाते हैं। यानी 10 से 13 हज़ार तक मिलते हैं। जी। तो इस 13 हज़ार में गुजारा हो जाता है इस शहरदारी में? बहुत कम गुजारा होता है। 5 हज़ार तो बस ऐसे किराया चला जाता है। फिर घर का खर्चा है, बिल है, गैस का बिल है, बिजली का है। बहुत कम खर्चा होता है, मतलब बहुत कम बचते हैं। फिर बचते तो क्या बचते होंगे? 13 हज़ार हो अगर उस पे से 5 हज़ार कराया जाए तो बाकी तो कुछ नहीं बचता। घर के अखराजात कैसे बचे? आपके वालिदैन आपको सपोर्ट करते हैं? नहीं, वैसे हम बहुत छोटे थे जब अब्बू की डेथ हो गई थी। अच्छा। अम्मी बहुत गरीब थी, बहुत कढ़ाई वगैरह करके, भैया बहुत छोटे थे और मेरे बाबा की एक छोटी सी दुकान थी, वहीं बस वो भैया चला के गुजारा कराते थे हमारा। अम्मी भी ऐसे कढ़ाई के कपड़े बना बना के, मजदूरी करके, ऐसे कपास चुन के सारे हमारे ऐसे मतलब खर्चा ऐसा करती थी हमारे। हाँ। कितने बहन भाई हो आप? हम 2 बहनें 2 भाई हैं। 4 बहन भाई हो। जब आपके वालिद फौत हुए थे आपकी उम्र कितनी थी? मेरी उम्र बहुत छोटी थी, मैं ऐसे 7-8 साल की थी बस। 7-8 साल की थी। तो अब्बू आपको याद है? उनका प्यार आपको याद है? बस थोड़ा थोड़ा सा, इतना याद नहीं है, वैसे भूल गए हैं। बहुत छोटे थे ना उस वक्त, ज़्यादा दिमाग में नहीं है। बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अब तो बस अम्मी भी वही है, अब्बू भी वही है। बहुत मजदूरी करके हमें अम्मी ने पाला है। बहन की भी शादी हो गई है, उसका भी घर का बस कुछ लहजा ठीक नहीं है उसके घर का। उसके जो सास ससुर हैं बहुत ज़्यादा उसको तंग करते हैं, ना घर वाला ठीक है, जुल्म करते हैं बिल्कुल। ना उसके घर का इखलाक ठीक है, ना घर वाले अच्छे हैं, ना नंद है, वो भी बहुत परेशानियों में है। अम्मी ने बहुत परेशानियों में काटा है। बस अब इनकी वालदा ने काफ़ी दुख देखे हैं। ये तब छोटी थी, बचपन था इसका। 5-7 साल का बच्चा कितना होता है, इसे तो अपने वालिद जो है अच्छे तरीके से याद नहीं है। बस थोड़ा बहुत यही याद है कि बाबा हमें उठाया करते थे, प्यार किया करते थे। अच्छा, आप फिर बहन भाई, आप चारों बहन भाई स्कूल में पढ़े हो? नहीं पढ़े। ऐसे खर्चा ज़्यादा होता नहीं था जैसे हमें अम्मी पढ़ा सके। अब्बू की मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैं इतनी बड़ी डॉक्टर बनूं, कुछ बन के दिखाऊं, लेकिन इतने कुछ सैलरी भी भैया वगैरह की नहीं होती थी कि हम पढ़ के कुछ बन सकें। अम्मी मेहनत मजदूरी करती, बस वही होता जो बस हमारे घर का खर्चा पूरा होता। इतना होता भी नहीं है। फिर अम्मी ने हमारी शादी की है, फिर इतना भी नहीं होता कि हमारे घर के आगे हालात ठीक हों। घर वाला भी, उसकी सैलरी भी बहुत कम है। मैंने बच्चों को भी पढ़ाना है। यानी वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों को भी पढ़ाए, खुद तो चलो नहीं पढ़ सकी। अच्छा, अब आप क्या चाहती हैं आपके बच्चों के मामले में? आप क्या चाहती हैं उनको पढ़ाना? बस यही चाहती हूँ कि मैं खुद तो पढ़ नहीं सकी, मेरी माँ हमारे लिए बहुत कुछ करना चाहती थी लेकिन नहीं कर सकी। मैं ये चाहती हूँ कि अल्लाह ताला में बस कुछ थोड़े से पैसे, कुछ रिस्क दे जिससे मैं बच्चों को पढ़ा सकूँ, मेरे बच्चे कुछ बन सकें। मैं तो कुछ बन नहीं सकी, मेरे बच्चे तो कुछ बन सकें ना। घर का किराए के मकान है ना, बस वही होता है जो बस मतलब दूसरों को देते हैं। इतना नहीं बचता कि हम खुद की कुछ कर सकें। इसलिए बस ये अल्लाह से यही ख्वाहिश है कि बस अल्लाह ताला मुझे कुछ दे, मैं अपने बच्चों को सुधारूं। खुद तो कुछ बन नहीं सकी, बस बच्चे को कुछ बना सकूं। माशाल्लाह बहुत कुछ बनी है आप। एक अच्छी बेटी बनी है, एक अच्छी माँ बनी है, एक अच्छी बीवी बनी है। इंशाल्लाह आगे भी आप बहुत कुछ बनेगी। अल्लाह ताला ने आपको बहुत प्यारी बच्ची है। अच्छा, कितना अरसा हुआ है बेटा आपकी शादी को? मेरी शादी को 4 साल हुए हैं बस। शुरू से ही फिर बेटी अल्लाह ताला ने दे दी हैं। फिर छोटी उम्र थी, ना कुछ पढ़ाई कर सके, मतलब कुछ ना बना सके। जैसे कढ़ाई वगैरह कुछ बन कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, फिर वो भी नहीं कर सके। सिलाई कढ़ाई का कोई काम वगैरह, कोई हुनर सीखा था?
हाँ बस थोड़ा बहुत सीखा था, सिलाई कढ़ाई आ जाती है, सिलाई करनी आ जाती अपनी घर के कपड़े सिलाई कर लेती हूँ। है जी, आपने कर लेती हूँ खुद के। ये भी अच्छी बात है कि अपने घर के कपड़े सिलाई का आजकल जो है वो टेलर्स को उनसे सिलवाना भी बहुत महंगा हो गया है कि बंदा उनके पास जाए और इतने इतने पैसे वो ले लेते हैं, इतनी फुर्सत नहीं। चलो ये भी अच्छी बात है कि अपने घर के कपड़े वगैरह सिलाई कर लेती है। बच्ची है, क्या उम्र होगी इसकी, कोई ख़ास उम्र नहीं है, बचपन में ही छोटी सी थी। वालिद ना होने की वजह से वालिदा ने इनकी जल्दी शादी कर दी कि कहीं लोग इन पे उंगलियां ना उठाएं। जब बाप का साया सर पे नहीं होता तो माएँ जो होती हैं बहुत फ़िक्रमंद रहती हैं कि कोई बच्ची पे उंगली ना उठाए, कोई बात ना हो। पराई होती हैं बच्चियां ताकि उनको अपने घर में भेजें। कुछ कहना चाहती हो? हाँ यही कहना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे साथ साथ मेरी अम्मी को भी बहुत कुछ दे, जिससे वो अपना गम जो है ना, वो बहुत ज़्यादा गरीब है, अल्लाह ताला उसे भी दे। जैसे मुझे नहीं पढ़ा सकी, अल्लाह ताला मेरे छोटे भैया की भी शादी करवा दे। छोटे भैया की अभी शादी नहीं हुई ना, मम्मा के पास इतने पैसे भी नहीं हैं जो छोटे भैया की शादी कर सके। अल्लाह ताला मेरी अम्मी को बहुत दे, बस और कुछ नहीं। बहुत परेशान, उसको अपनी तो चलो फ़िक्र है ही कि मैं पढ़ नहीं पाई, मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, उसकी ख्वाहिशात अपनी जगह पे। लेकिन उसकी वालदा का दुख उसके लिए मेरा ख्याल है उससे औलाद से बढ़ के, उसे सब चीज़ों से बढ़ के उसे अपनी माँ की फ़िक्र है, क्योंकि उसकी माँ जो है इस वक्त परेशानी में है। बूढ़ी हैं आपकी वालदा, यंग हैं? नहीं बूढ़ी हैं। बूढ़ी हैं, हाँ चलें, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, वो अपने बच्चों के सर पे हमेशा कायम दायम रहे। इनकी वालदा को अल्लाह ताला सेहत दे, आपके वालिदैन को भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, आपके रोज़ी रिस्क में इजाफ़ा करे। ऐसे लोगों का साथ दिया करें। बच्ची बहुत अच्छी है, दुखी है, छोटी है, उसके पास इतने अल्फाज ही नहीं हैं कि वो कुछ बयान कर सके। कहना वो बहुत कुछ चाहती है लेकिन उसकी ज़ुबान जो है उसका साथ नहीं दे रही। उसको वालदा का भी दुख है, अपनी बहन का भी दुख है। मैंने उससे उसकी लाइफ पूछी है, लेकिन उसके दुख में उसकी बहन है, उसकी माँ है। बहन भी माँ का दर्जा रखती है। अल्लाह ताला इनको सब्र दे, हौसला दे, ये अपने वालदा का सहारा बने। दोनों बहनें जो हैं अपनी माँ के लिए बाइसे फ़ख्र रहें हमेशा। वाकई में उस माँ को भी इन बच्चियों पे फ़ख्र करना चाहिए, उनकी बेटियाँ बहुत अच्छी हैं। बच्ची बहुत दुखी हो गई है, मेरा ख्याल है हमें अब बस करनी चाहिए। आप सबसे गुजारिश है कि ऐसे लोगों का साथ दिया करें। बच्ची बहुत गमगीन है, यतीम बच्ची थी, यतीमी की ज़िंदगी देखी है, वालिद को नहीं देखा। अगर माँ को देखा है तो गुर्बत में देखा है, लोगों के घरों में काम करता देखा है, उसको झाड़ू पोछा लगाते देखा है। कभी बेटियां जो हैं ये बर्दाश्त नहीं करती कि हमारी बूढ़ी माँ जो है वो लोगों के घरों में, अमीर घरों में जो है वो पोछे लगाएं, झाड़ू लगाएं, उनके खाने बनाएं, उनके बच्चों की हद तक के पोटियां तक साफ़ करें। कभी बेटियां बर्दाश्त नहीं कर सकती, मासूम हैं। अल्लाह ताला इनको सब्र दे, इनकी वालदा को भी अपने ख़जाने से अता करे, इनको भी सब्र दे। और सब्र का फल जो होता है बहुत मीठा होता है। आप सबसे गुजारिश है मेरे देखने वाले बहन भाई, इनकी सपोर्ट करें। आप सब हमेशा हमारे साथ ऐसे ही रहा करें जैसे हम हमेशा आप रहते हैं। ऐसे लोगों का साथ दिया करें, सहारा बनने की कोशिश किया करें ताकि ये अपने पाँव पे खड़े हो सकें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके वालिदैन को भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, आपको कभी कोई परेशानी ना हो, इनको भी कभी दुख का सामना ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नए ख़ानदान के साथ, नए हालात ज़िंदगी के साथ। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।